मित्रों, ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन के इस 16वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बहुत से हमारे सुनने वालों ने, चैनल को देखने वालों ने ये हमको लिखा है कि आप किचन की जो हमारी शेल्फ है उसके ऊपर जो हमारी स्पाइसेस जो होती हैं, जो इंडियन कल्चर में जो यूज़ हो रही हैं, उसके बारे में आप ज़रूर कुछ लिखिए या बोलिए। तो मेरा उनसे ये कहना है कि आयुर्वेद तो शुरू ही किचन से होता है, और किचन की शेल्फ में हमारी जो भी हमारे जो स्पाइसेस हैं उनका कहीं ना कहीं आयुर्वेद में इस्तेमाल होता हज़ारों सालों से आया है। तो आज हम जिस स्पाइस की बात करेंगे वो है शुंठी, जिसे आम भाषा में हम सौंठ कहते हैं और पंजाबी में इसे सुंड बोलते हैं, और लैटिन में इसे जिंजीबर ऑफिसिनल इसका नाम है, और जिंजर भी कहते हैं। साथ इसको नागर के नाम से भी कहा गया है। शुंठी दो तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। एक तो इसकी जो फ्रेश फॉर्म है जिसे हम अदरक बोलते हैं। अदरक को प्रोसेस करने के बाद ही शुंठी या सौंठ बनाई जाती है। तो आयुर्वेद ग्रंथों में अदरक और शुंठी को तिक्त और कटु रस वाला माना गया है, और ये हमारे शरीर में कफ और जो वायु के जो दोष हैं उनको शांत करता है, लेकिन पित्त को ये बढ़ाता है। और इसके शुंठी के बहुत से गुण लिखे गए हैं। ये दीपन, आपका भूख लगाती है, आपका पाचन करती है, और जो पेट की आपके जो टॉक्सिन्स हैं उनको दूर करती है। और शुंठी एक ऐसी औषधि है जो डाइजेशन के लिए आपके मुंह से लेकर एंड तक जो हमारी जो गट है उसमें इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। सिर्फ जो एसिडिटी के पेशेंट हैं उनमें ज़रा हम इसे कॉशियस होकर इसका यूज़ करते हैं। साथ ही ये पेट के जो कृमि रोग हैं उनको दूर करती है, शरीर में ऊर्जा बढ़ाती है, गर्मी लाती है, और इसका वाजीकरण प्रभाव भी है। पेट की कृमि को नाश करती है और पेट की जो वायु है उसका निर्हरण करती है। और ये हम मानते हैं कि जो पेट में हमारे पोस्ट डाइजेस्टिव जो टॉक्सिन्स हैं जो दोबारा बॉडी में एब्जॉर्ब होकर हमको विकार पैदा करते हैं हमारे शरीर में, तो शुंठी उन सब को दूर करती है। और इसका हज़ारों सालों से आयुर्वेद में इसका प्रयोग होता आया है। तो अब हम सबसे पहले अदरक के रूप में जो शुंठी का जो है उसकी बात करते हैं। आ, कोई भी हमारी इंडियन किचन में ऐसी सब्ज़ी, दाल या कोई और ऐसा पकवान नहीं बनता जिसमें कहीं ना किसी रूप में अदरक का इस्तेमाल ना होता हो। और कहा तो ये गया है कि आप भोजन करने से पहले भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणार्द्रक भक्षणम, ये श्लोक आता है कि भोजन करने से पहले आप अदरक की बारीक स्लाइसेस को थोड़ा सा काट कर और उसके ऊपर हल्का नमक लगाकर आप भोजन से पहले खाएं। इसको खाने से एक तो आपके जो मुख के जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और मुख का शोधन होता है। साथ ही आपके डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं उनका जो सम्यक उनका स्राव शुरू हो जाता है। सिर्फ पित्त प्रकृति वालों को मना करते हैं, या जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है उनको हम मना करते हैं। नहीं तो भूख लगाने के लिए, भूख का पाचन करने के लिए ये अपने आप में बहुत ही अच्छी दवाई है। इसी तरह से जो मेरे एलोपैथिक कुलीग्स हैं, जो दुनिया भर में जो रिसर्च चल रही है, वो अदरक से ही अब ऐसी दवाइयाँ बनाने का प्रोसेस हो रहा है जो कैंसर के जो रोगी हैं उनको कीमोथेरेपी में, जिनको नौजिया, वॉमिटिंग वगैरह रहती है, तो ऐसा मेरे पढ़ने में आया है कि जो नई अब औषधियाँ आएंगी जो एंटी एमेटिक या आपको नौजिया वॉमिटिंग को दूर करने के लिए होंगी, तो किसी न किसी तरीके से अदरक का उसमें इस्तेमाल हुआ होगा। अब हम बात करते हैं शुंठी की। चूँकि शुंठी के इतने फ़ायदे हैं, तो चरक ने तो शुंठी को विश्व भेषज कहा है, यूनिवर्सल मेडिसिन। दुनिया के हर कोने में, हर सभ्यता, हर संस्कृति में शुंठी का प्रयोग होता आया है। तो शुंठी सुखाकर, जो अदरक सुखाकर शुंठी जो बनती है उसका पीस कर चूर्ण बनाकर दाल सब्जी में डाला जाता है, और दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और एक
प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवाई जिसे हम त्रिकटु बोलते हैं, उसमें पड़ता है पिपली, काली मिर्च और सौंठ। पिपली को आम भाषा में मग बोलते हैं पंजाब में। तो ये त्रिकटु के नाम से जानी जाती है। शुंठी का एक फोरमोस्ट एक प्रयोग है। वो जो कफ जोर हैं, जिनको खांसी, रेशा, बलगम की जो प्रोडक्टिव कफ की रहती है, तकलीफ रहती है, तो वो त्रिकटु चूर्ण को ही 1 ग्राम की मात्रा काफ़ी रहती है। वैसे दिन में 2 बार शहद में मिलाकर वो चाय के साथ वो ले सकते हैं। दूसरा जो शुंठी का जो आम प्रयोग आयुर्वेदिक मेरे कुलीग्स करते हैं, वो पंचकोल के रूप में करते हैं। वो 5 औषधि हैं, चव्य, चित्रक, जो पिपली, पिपला, मूल, सूंठ जो पड़ती हैं। ये जो आम बात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हम इससे सिद्ध करके जल पेशेंट को पीने के देते हैं, जिससे पेशेंट को सुबह की मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं होती, और जो पोस्ट डाइजेस्टिव जो टॉक्सिन्स हैं पेशेंट को वो नहीं बनते। और इसके बाद फिर बात होती है वैश्वानर चूर्ण। ये एक ऐसी औषधि है जो मैं अपने पिछले 50 साल के चिकित्सा क्षेत्र का जो अनुभव है मेरा, वो मैंने बहुशः इसको इस्तेमाल किया है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो फ्लेयर अप फेज है, उसमें इससे बढ़िया कोई और औषधि नहीं है। इसे 2 ग्राम की मात्रा में सुबह सायं पानी के साथ देते हैं, और इसके साथ ये पेट के अन्य रोगों को भी दूर करती है। पेट में वायु गोला है, या जिनमें प्रोस्टेट या जिनमें ब्लैडर की तकलीफ है, उसमें भी ये दवाई बहुत बहुत अच्छा कार्य करती है। इसमें शुंठी पड़ती है, हरड़ पड़ती है, अजमोद, अजवाइन और पाकिस्तानी जो नमक, सेंधा नमक जिसे बोलते हैं, उसका इसमें योग है। और अपने पेशेंट्स को मैं बहुशः देता हूँ। जिन पेशेंट को आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है, डायरिया टाइप आईबीएस रहता है, उन पेशेंट के लिए भी हम जो बिलगिरी का चूर्ण है 1 ग्राम और आधा ग्राम सौंठ का चूर्ण मिलाकर हम रात को सोते हुए पानी के साथ देते हैं। तो जिनको इनकम्प्लीट टॉयलेट आता है और बार बार आता है, पेट में गैस, अफारा, ये चीज़ें रहती हैं, तो उसमें शुंठी बिल्व के साथ देने से बहुत अच्छा प्रभाव होता है। और आयुर्वेद ग्रंथों में शुंठी के अनेक योग हैं। जिस तरह से त्रिफला ऑलमोस्ट हमारी हर दवाई में पड़ता है, उसी तरह त्रिकटु जो है, ये भी शुंठी का जो मैंने अभी बात की है, ये इसको साथ अगर हम मिलाकर भी बहुत दवाइयों में पड़ता है, और इसके बहुत अच्छे प्रभाव आते हैं। मेन इसका इफेक्ट डाइजेशन पे रहता है, क्योंकि हम आयुर्वेद में ये मानते हैं कि पेट से ही बहुत सारी हमारी जो बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं। तो साथ ही कफ के रोगों में, कफ ज्वर में, छाती में बलगम रहने के साथ, और लंग्स में जिनको ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस रहता है, उसमें भी त्रिकटु को दिया जाता है। साथ ही इसमें आयुर्वेद में शुंठी पाक, सौभाग्य शुंठी पाक के नाम से भी एक औषधि बनती है, जो लेडीज़ को हम प्रसूता जो उनकी अवस्था है उसमें देते हैं, या जो क्रॉनिक जो यूरिनरी ट्रैक्ट की बीमारियां हैं उसमें देते हैं। तो इन ब्रीफ में शुंठी के ये गुण मैंने आपके साथ साझा किए हैं। और मैं चरक सुश्रुत जैसे जो आयुर्वेद के आचार्य हैं, वाग्भट आचार्य हैं, उनकी सोच को मैं ये प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने उस वक्त हज़ारों साल पहले आज से शुंठी को विश्व भेषज कहा था, यूनिवर्सल मेडिसिन। और आज हज़ारों सालों से उसी परंपरा को हम निभाते आ रहे हैं। हमारी किचन में शुंठी हम रेगुलर यूज़ करते हैं। मेरे कुलीग्स जो और फिजिशियन हैं आयुर्वेद के, वो शुंठी को अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं और योगों के साथ मिलाकर देते हैं। तो शुंठी एक बहुत ही अच्छी दवाई है। तो धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ ये चैनल को देखा। और नेक्स्ट टाइम हम कोई और जो हमारी किचन शेल्फ पे हर्ब है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन। थैंक यू वेरी मच।